Good afternoon, dear. This is your SST class. Now we will going to discuss through the tsunami, the Earth pandemonium. Sorry, okay. पृथ्वी का जो कैलामिटीज आती हैं, पृथ्वी पे आने वाली आपदाएं. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. भारत में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में. The wave was the result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. सुमात्रा की पश्चिमी बाउंड्री से रिलेटेड था, सुमात्रा नाम के द्वीप के. ठीक है, अर्थक्वेक आया हुआ था जिसकी वजह से सुनामी आया. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. भूकंप का जो पैमाना होता है, भूकंप को नापने का कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया था, वो रिक्टर होता है. ठीक है, अर्थक्वेक को मापने के लिए जो मेजरमेंट इकाई यूज की जाती है उसको रिक्टर कहते हैं. तो अर्थक्वेक जो आया था वो 9.0 बहुत बड़े पैमाने पे भूकंप आया था, जिसकी वजह से समुद्र की सतह में भी कंपन हुआ और सुनामी नाम की जो है हाई टाइड्स आई. रिक्टर स्केल. एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट. तो भारतीय जो महाद्वीप की तले हैं, जैसे देखिए आप लोग टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ोगे कुछ दिन बाद. टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आपको 10th में पढ़ाया जाएगा. इसमें जो जान रहे हो बर्मा यानी म्यांमार है आपका, जो इंडिया का ये वाला पॉइंट है, देखते हैं. इंडिया का ये पार्ट बांग्लादेश है और ये म्यांमार है. ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से सुनामी एंटर किया था. और जब भूकंप आया सुमात्रा, ये अंडमान निकोबार, सुमात्रा के नज़दीक, जब सुमात्रा के वेस्टर्न में, वेस्ट साइड ये है, यहाँ पे जब भूकंप आया तो बर्मा की जो प्लेट थी, ये बर्मा का साइड है, इसको बर्मा कहा जाता है, अब म्यांमार कहा जाता है, पहले बर्मा कहते थे. तो भारत की जो प्लेट्स थी ये है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. ये प्लेट जो है बर्मा की प्लेट के ऊपर चढ़ गई. ठीक है, इंडियन प्लेट्स यानी भारत का भूभाग बर्मा का भूभाग जो है उसके नीचे आ गया. जैसे आप दो पत्थर लीजिए एक थाली में और उस थाली को हिलाइए तो वो पत्थर या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे. ठीक है, प्लेट वाले पत्थर चौकोर आकार के, रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, या तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, तो यही एक्टिविटी, ये वाली, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी उस टाइम अर्थक्वेक के टाइम पे हुई थी. एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, भारत की प्लेट जो है बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई. इसी वजह से इंदिरा पॉइंट आपका सबमर्ज हो गया था, निकोबार द्वीप समूह का. देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर. अचानक से एक गतिविधि हुई थी समुद्र की सतह में. समुद्र की सतह हम लोग किसको कहते हैं? सी बेड. ये समुद्र का सरफेस है और ये है समुद्र की सतह. यहाँ बड़ी चट्टानें, वनस्पतियाँ, जीव जानवर सभी होते हैं, सीप मिलती हैं आपको. ठीक है, ये है सी बेड. और सी बेड में हलचल हुई, अर्थक्वेक आया. इसकी वजह से लहरों में भी फर्क पड़ा और लहरें भी लो टाइड्स नहीं बल्कि हाई टाइड्स बनकर आई. ठीक है, द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर्स. 10 से 20 मीटर तक का भूभाग जो है वो डिस्प्लेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया. टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन. और टिल्ट हो गया, टिल्ट होना यानी तिरछा होता है. टिल्टेड का मतलब होता है टेबल लैंड, ये है टिल्टेड यानी झुका हुआ. तो ये 10 से 20 मीटर तक टिल्ट हो गया, अधिक टिल्ट हो गया. ठीक है, a huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of Indian plate below the Burma plate. क्योंकि ये सबमर्ज हो गई थी तो यहाँ कोस्ट लाइन में फर्क आया, समुद्रों में पानी में, इन प्लेट्स में पानी भर गया. द वाटर मास रस्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन. पानी की जो भारी मात्रा है वो कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ने लगी. सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर हार. सुनामी की स्पीड उस समय थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा.
ठीक है, यानी 1 घंटे के अंदर 800 किलोमीटर की दूरी वो सुनामी तय कर सकता था। Comparable to speed of commercial aircraft and completely washed away some of the islands in Indian Ocean. भारत के हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में कई सारे द्वीपों को इसने तबाह कर दिया। एक एरोप्लेन, लड़ाकू विमान की स्पीड से सुनामी आया था। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost point of India got completely submerged. और भारत का ही सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता था, वो हिंद महासागर में सबमर्ज हो गया पूरी तरह, कंप्लीटली। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves traveled up to the depth of 3 km from the coast, killing more than 1,000 people and affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands. देखिए भारत का ये हिस्सा, ये देखिए, क्योंकि ये सकरा है तो इंडियन ओशन से केरला भी प्रभावित होता है, तमिलनाडु भी प्रभावित होता है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, ये सारे इलाके जो है प्रभावित हुए। ये इतना, ठीक है, ये इंडिया है, ये इतना इलाका जो है आपका प्रभावित हुआ। ये वाला छोड़ के, ये वाला नहीं, ठीक है, ये इलाका नहीं, इतना इलाका प्रभावित हुआ है, ठीक है। While the earthquake cannot be predicted in advance, हर किसी को पता है कि जैसे बारिश का पता लगाया जा सकता है, तूफान आंधी सबका पता लगाया जा सकता है साइंस के द्वारा, लेकिन अर्थक्वेक का पहले से अजम्पशन नहीं किया जा सकता कि किस रिक्टर पैमाने पर और कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। इट इज पॉसिबल टू गिव द 3 hour नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। हाँ, लहरों की रफ्तार को देखते हुए सुनामी के पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल यानी सुनामी की ताकत कितनी है, वो सुनामी कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा लगा के 3 से 4 घंटे पहले किनारे के लोगों को सूचना जरूर दी जा सकती है कि हाँ सुनामी आने वाला है। अर्थक्वेक के बारे में किसी को पहले से कोई जानकारी नहीं हो सकती। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. पैसिफिक ओशियन में तो इस बात का पता चल चुका था जल्दी ही, लेकिन इंडियन ओशियन में आने वाले इस सुनामी का पता किसी को नहीं था। सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशियन एज द सियास्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक। मोस्ट प्रोन ओशियन जो है सुनामी के लिए वो पैसिफिक माना जाता है। इंडियन ओशियन में यह रेयर केस में आता है, सुनामी अक्सर नहीं आता, और वो बहुत ही रेयर केस था जब 2004 में सुनामी आया और लाखों जान और माल की जो है तबाही करके गया। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. ये टोटली जो है एक मॉनिटरिंग का कहें कि असावधानी या लापरवाही है, जो मॉनिटरिंग में लापरवाही की गई इसकी वजह से जान और माल की हानि हुई। अदरवाइज 3-4 घंटे पहले अगर इंडियन ओशियन में आने वाले सुनामी के बारे में मॉनिटरिंग की गई होती और सही जानकारी दी गई होती तो इस तरह का प्रॉब्लम भारत में नहीं होता। The early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication the tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from coastal region. सबसे पहला इंडिकेशन इसका था कि जब भूस्खलन हुआ, जब भारत की टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से भारत का लैंडस्केप जो है बर्मा के नीचे हुआ, तो उस समय पानी का लेवल काफी नीचे चला गया था। यही उसका सबसे पहला अर्ली इंडिकेटर था कि भारत की जमीन जब समुद्र की जमीन नीचे खसक गई तो समुद्र का भी पानी भी ऑटोमेटिकली 10 से 20 मीटर तक नीचे चला गया। ये पहला इंडिकेटर था।
rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive waves. When this happened on the coast, instead of people going to high consequences, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic waves struck. गिग्नाटिक यानी बहुत ही विशाल काय, बहुत ही भयंकर लहरें जब चलने लगी और उसके बावजूद भी समुद्र का पानी अचानक से 10 से 20 मीटर तक नीचे चला गया। 10 से 20 मीटर यानी करीब करीब 10-20 हाथ तक का पानी जो है नीचे चला गया। तो उस समय वहाँ रहने वाले समुद्र के किनारे खड़े लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होने वाली है, ठीक है। लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग करके अगर सही समय सूचना दी गई होती तो किसी तरह का डिजास्टर शायद रोका जा सकता था भारत में भी, जैसा पैसिफिक ओशन में हुआ। बट दैट वाज द पेंडेमिक। सुनामी के बारे में बता के आज आपका जो चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पीरियड में हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र की जो दूसरी लहर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय क्लास।